नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और बेहद अहम खबर के साथ। अल्मोड़ा बस हादसे को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर पहुंचे हुए थे, जहां पर सीएम धामी को भारी विरोध झेलना पड़ा आम लोगों का। रामनगर अस्पताल पहुंचे थे सीएम घायलों का हालचाल जानने के लिए। और आपको बता दें कि अल्मोड़ा में जो हादसा हुआ साल्ट के क्षेत्र में, वहां पर जो लोग घायल थे, जो अस्पताल में भर्ती थे, उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इस हादसे में 36 लोगों की जान गई, 36 से ज्यादा। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र के मौचुला में हुए बस हादसे के बाद सीएम धामी ने दिल्ली में रहते हुए अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करके, बैठकों को रद्द करके रामनगर के लिए मुख्यमंत्री तुरंत रवाना हुए। मगर अस्पताल पहुंचने पर सीएम धामी को लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा। अस्पताल के बाहर मौजूद घायलों के तीमारदार और स्थानीय लोगों ने सीएम धामी के खिलाफ विरोध के नारे लगाते हुए नारेबाजी की और रामनगर रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय को पीपीपी मोड से हटाने की मांग की। लोगों ने कहा कि अस्पताल केवल रेफरेंस सेंटर बनकर रह गया है। वैसे आपको बता दें कि 4 नवंबर सोमवार को पौड़ी और अल्मोड़ा जिले के बॉर्डर एरिया में सल्ट के मोरचुला के पास बस सुबह करीब 8 बजे 100 से 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और हादसे में 28 लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई, यानी कि मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जबकि 8 लोग जो घायल थे बुरी तरीके से, उन्हें अस्पताल के लिए रवाना किया गया उपचार के लिए, जहां पर उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया 8 लोग। और गंभीर रूप से 3 घायलों को, जो बेहद गंभीर थे, उनको एम्स ऋषिकेश और अन्य घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में एयरलिफ्ट करके ले जाया गया। आपको बता दें कि 42 सीटर की बस में, जो बताया जा रहा है, 50 से ज्यादा लोग सवार थे। और इसी हादसे के बाद सीएम अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए, मगर वहां उन्हें भारी विरोध झेलना पड़ा। तो अल्मोड़ा बस हादसे को लेकर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आनंद फानन में सभी बैठकों को रद्द करने के बाद अस्पताल में जो मरीज घायल थे इस पूरे हादसे में, उनका हालचाल जानने के लिए, उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। लेकिन वहां नजारा कुछ और था। वहां पर जो लोग मौजूद थे पहले से, उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अस्पताल के बाहर रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त जो चिकित्सालय है, ठीक उसके जस्ट सामने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गढ़वा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में जब लोगों से मिलने जाएं, लोग कहीं अगर आपको झुग्गी झोपड़ी में नजर आते हैं तो आप उनसे कहना कि यहां 23 तारीख के बाद भाजपा सरकार बनने वाली है। कहना मोदी आए थे। उन्होंने उनसे, प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अब घर पक्का बन जाएगा। मेरा यहां का हर कार्यकर्ता मोदी है। आपसे वादा कर रहा हूं तो पूरा करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी आगे कहते हैं कि बीजेपी झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। मैं झारखंड भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड भाजपा ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया। यह संकल्प पत्र रोटी, बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज झारखंड में हर तरफ एक ही गुंज है, रोटी, बेटी, माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। मैं फिर से बुलाता हूं, बोलेंगे? सब बोलेंगे?
रोटी बेटी माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। इस समय छठ के महापर्व का उत्साह भी चारों तरफ दिख रहा है। मैं छठी मैया की उपासना करने वाले सभी व्रतियों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसलिए एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वायदे। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब भाजपा की योजनाएं सामने आई है, तब उन्होंने आनन फानन में महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की है। अरे जो लोग शायद नकल तो कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास जो नेक है, नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे? साथियों, भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं झारखंड भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड बीजेपी ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र रोटी, बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हकों के लिए इसमें अनेक संकल्प लिए गए हैं। साथियों, झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। देश ने युवाओं का टैलेंट, ये हमारे झारखंड की बेटियां, हमारे झारखंड के बेटे खेल के मैदान में झारखंड का जज्बा दिखाते हैं। झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी। सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी देते हुए महाविद्यालय में न्यूनतम तैनाती को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया गया। बैठक में हुए फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने की। मंत्री ने बताया कि सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर निर्णय लिया गया है। शिक्षक अब 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा की जगह 3 साल बाद ही स्थानांतरण करवा सकेंगे। उच्चतर शिक्षा विभाग हित नियमावली उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी।
अगली खबर रायबरेली से है, जहां देर रात एसपी ने तबादला एक्सप्रेस चलाई। बहुचर्चित पुलिस और रिटायर्ड फौजी का यह पूरा मामला है। एसपी यशवीर सिंह ने चौकी इंचार्ज हिमांशु मलिक का तबादला किया। एसपी ने निरीक्षक, उप निरीक्षक और 58 लोगों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया। हिमांशु मलिक को घोरवारा चौकी से डी थाने भेजा गया। रिटायर्ड फौजी की मांग पर हिमांशु मलिक को घोरवार चौकी से हटाया गया। एसपी ने कहा कि रिटायर्ड फौजी मामले में अन्य सर्किल से जांच की जाएगी। तो खबर रायबरेली से है, जहां तमंचे के साथ युवती ने एक रील बनाई। जी हां, आपको बता दें कि रील बनाने के दौरान बार बार वो अपनी कनपटी पर तमंचा रखते हुए दिखाई दे रही है। रीलबाज युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी। लेकिन अपनी फीलिंग्स कभी किसी के सामने शेयर नहीं करूंगा। कोई पूछेगा भी तो नहीं बताऊंगा, कितना भी इंसिस्ट, कितना भी फोर्स करेगा तो नहीं बताऊंगा। फीलिंग्स कभी भी शेयर नहीं करूंगा। मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन अपनी फीलिंग्स कभी किसी के सामने शेयर नहीं करूंगा। अगली खबर बहराइच से है, जहां चोरों के हौसले लगातार दिन पर दिन बुलंद ही होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि ज्वेलरी शॉप पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। लाखों की नकदी और जेवरात वहां से उठाकर चोर चंपत हो गए। सीसीटीवी भी तोड़ दिया चोरों ने, जो ताकि वो कैमरे की निगरानी में ना आए। बहराइच लखनऊ हाईवे पर गजदारपुर में स्थित पांडे ज्वेलर्स में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मुख्य चौराहे पर हुई चोरी से फखरपुर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल अब उठ रहे हैं। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बहराइच के थाना फखरपुर इलाके के गजधारपुर चौराहे की यह पूरी घटना बताई जा रही है। खबर अमरोहा से है, जहां एक बार फिर रिश्तों का खून हुआ है। कलयुगी नाबालिग बेटे ने पिता की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि मामूली डांटने से नाराज बेटे ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं रायबरेली में पुलिस द्वारा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से थाने में थूक चटवाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की और यह लिखा कि यूपी पुलिस जनता को टॉर्चर करने के बहाने ढूंढती रहती है। साथ ही आगे यह भी लिखा कि थाने में थानाध्यक्ष मेले का कमीशन न पहुंचने से इतने नाराज हो गए कि पैसे के लिए जनता पर कहर बरपाने और जनता को प्रताड़ित करने के मामले में सत्ता भोगी बाबा की पुलिस ने अपराधियों को भी 2 कदम पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया में एक खबर थाना नसीराबाद से संबंधित वायरल हो रही, जिसमें प्रधानपति व प्रधान संघ द्वारा थाना नसीराबाद पुलिस पर आरोप लगाया गया है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 30 अक्टूबर 2024 की रात में ग्राम कपूरपुर में बिना अनुमति के एक नौटंकी का प्रोग्राम हो रहा था, जिसमें कुछ लोगों द्वारा आपस में मारपीट की जा रही थी। ग्रामीणों द्वारा पीआरबी पुलिस और थाना पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसमें पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। लोगों को समझाया गया, जिसमें इनके द्वारा ना मानने पर 5 लोगों को थाना पुलिस द्वारा थाने पर लाया गया। लाकर इनको जो है सभी का मेडिकल करवाया गया, जिसमें मेडिकल में शराब पीने की पुष्टि हुई थी और कोई भी बाहरी इंजरी नहीं आई हुई थी। थाना पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई की गई। जो इनको पुलिस पर अन्य आरोप लगाए गए हैं, उसके संबंध में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच की जा रही है। तो वहीं देवरिया में गौरी बाजार थाना क्षेत्र में बीती रात एक घर में ब्लास्ट की आवाज से लोगों में हड़कंप मच गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। आग की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से झुलस भी गए, जिसमें एक बच्चे की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। तो खबर बलरामपुर से है, जहां एक बार फिर कोहरे और तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है।
आपको बता दें कि बलरामपुर में रोडवेज बस और पहले से खड़ी ट्रक में जोरदार टक्कर हो गया। रोडवेज बस कानपुर से बढ़नी जा रही थी और सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों का पचपेड़वा सीएचसी में उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण पहले से खड़ी ट्रक में बस जाकर टकरा गई। जिले के पचपेड़वा थाना क्षेत्र के रजडेरवा चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां एक रेस्टोरेंट में कुछ दबंगों ने एक युवक के साथ पुराने विवाद के चलते मारपीट की पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला हापुड़ सिटी कोतवाली के दिल्ली रोड स्थित रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। पुलिस का हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का यह कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपियों को पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दो बच्चों में एक रेस्टोरेंट पर बात करते करते मारपीट हुई। मारपीट में एक व्यक्ति को चोट आई है। पकड़ की गंभीरता को देखते हुए वादी से जो मजरूपी है उसे तुरंत तहरीर ली गई और मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मुकदमे में अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उनमें जो रंगदारी जैसा मामला इसमें तहरीर में दिया गया है वो संदेहास्पद प्रतीत होता है। चूंकि इन दोनों बच्चों में पूर्व में भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं दोनों की तरफ से, तो दोनों बच्चों में आपस में वाद विवाद चलता रहता है। रंगदारी जैसा मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। आगे विवेचना के दौरान इस मामले की अच्छे से गहनता से जांच की जाएगी और सही धाराओं में और सही लोगों पर मुकदमा की विवेचना को प्रचलित किया जाएगा। तो अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां अवैध मीट फैक्ट्री पर लोगों ने पहुंचकर जमकर हंगामा कर दिया। लोगों की भीड़ देख पुलिस फोर्स भी वहां पर मौके पर पहुंची, लेकिन घंटों तक हंगामा चलता रहा। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझाया बुझाया, लेकिन बावजूद इसके लोगों की भीड़ अवैध फैक्ट्री पर कार्रवाई करने की मांग करते रहे लोग। मुर्गा का उसमें एक बाल बड़े कोई हड्डी पट्टी कुछ नहीं है। तो खबर अंबेडकर नगर से है, जहां बीजेपी बूथ अध्यक्ष ने पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी बूथ अध्यक्ष के घर हमले के मामले में पुलिस पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लग रहा है। बीजेपी नेता का यह कहना है कि आरोपी सपा सांसद लालजी वर्मा का करीबी है, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही पुलिस पर बीजेपी नेता के परिवार को रात भर थाने में बंद करने का भी आरोप लगाया। तो भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के ननौर गांव स्थित 25 नंबर बालूघाट के समीप सोन नदी के किनारे गेहूं धोने गई दो किशोरी उसमें डूब गई, जिसमें एक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मृत किशोरी सहार थाना क्षेत्र के ननौर गांव निवासी मुन्ना चौधरी की 14 वर्षीय पुत्री संध्या कुमारी है। इधर मृत किशोरी के बड़े पिता अक्षय चौधरी ने बताया कि छठ पूजा को लेकर गांव की कई महिला और बच्चियां घाट पर गेहूं धोने गई थी और वहीं एक अन्य बच्ची के साथ वहां गेहूं धोने के लिए वहां पर पहुंची हुई थी। अवैध खनन होने के कारण वहां गड्ढा हो गया था। गेहूं धोने के दौरान उनका पैर उसी गड्ढे में चला गया, जिससे दोनों सोन नदी में डूब गई। तभी वहां मौजूद लोगों द्वारा दोनों को पानी से बाहर निकाला गया और उनके द्वारा उन्हें इलाज के लिए सहार रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने देख संध्या कुमारी को मृत घोषित कर दिया। गम नहीं धुलाई होता है छठ पूजा के, हाँ। तो गम धो रही थी और हमारे गांव में खादान रेती का चालू है, तो उसमें खड्डा था, उसको मालूम नहीं पड़ा, चला गया पैर उसमें। तो फिर वहाँ पर और औरत पूरा और लेडीज लोग धो रही थी। तो कहाँ मिली बच्ची? वो फिर वहीं दूसरा आदमी दौड़ के आया तो वहीं अंदर में बैठ गई थी। निकालने में ना ज्यादा समय तो नहीं लगा, क्योंकि तत्काल का था। उतना ही दूर में, थोड़ा ही दूर में खोज के लोग पकड़ लिया। तो वहीं नालंदा में अपराधी किस तरह बेखौफ हैं और इसकी बानगी मुख्यमंत्री के कर्मभूमि रहुई में देखने को मिला। दरअसल रात में रहुई थाना क्षेत्र इलाके के इतासंग गांव में आधे दर्जन की संख्या में डकैतों ने हथियार से लैस होकर एक घर के ऊपर धावा बोल दिया। इस दौरान करीब
2 घंटे तक हथियार से लैस डकैतों ने घर के अंदर अकेली महिला को बंधक बनाकर जमकर उत्पात मचाते हुए घर के अंदर रखे ज्वेलरी जिसकी कीमत 70,000 रुपए बताई जा रही है, नगद और अन्य सामान के ऊपर हाथ साफ कर दिया। महिला ने जब इसका विरोध करना चाहा तो डकैतों ने मारपीट करते हुए हाथ बांधकर हत्या करने का भी प्रयास किया। घटना के बाद महिला के द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए। तब तक डकैत आराम से भाग निकले थे। महिला घर में अकेली रहती है। घर के बाकी सदस्य अहमदाबाद में रहते हैं। छठ पूजा को लेकर सभी घर आ रहे थे। इसके पहले ये डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। मीडिया के हाथ कुछ ना लगे, इससे पहले भी रहुई थाना क्षेत्र के द्वारा डॉग स्क्वाड का हवाला देते हुए डकैती स्थल को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। हम सोए थे तो 4 लोग आया, दबा दिया गोड़ हाथ पैर और मारपीट किया पिस्टन के साथ, और जितना था ज्वेलरी और कैश सब लेके चल गया। 6-7 लाख का सामान लेके चल गया। मारपीट गया। पुलिस आया 1 घंटा के बाद, गुदाल हुआ तो फोन हुआ तो आया, तो डीएसपी भी आए तो कुछ नहीं बोले। डीएसपी पूछो नहीं किए, चल गए हैं। तो वहीं महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी महाराज अमरोहा पहुंचे। लोगों ने कैलाश नंद गिरी का महाराज का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और बचेंगे तो कचेंगे बयान पर महामंडलेश्वर से सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि पहले अपना धर्म है, बाकी सब कार्य है। सभी को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले सनातनी है, उसके बाद प्रदेश के मुखिया। सनातन धर्म की रक्षा करना उनका धर्म। निस्संदेह हमें परंपराओं का ध्यान तो रखना चाहिए, और भारत जो है वो सनातनियों का देश है और हम सभी सनातनी हैं, और सनातनियों की रक्षा ईश्वर का कार्य है, और पूर्व में राजाओं का काम था, वर्तमान में सरकार का काम है। तो सरकार कभी इस बात को ऐसा नहीं करती है कि एक धर्म की सरकार होती है। सरकार तो सभी धर्मों की है, लेकिन सरकार अपनी बात करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। और सबको ज्ञात है कि योगी जी कट्टर हिंदू हैं, और सरकार होते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए भी उनका निरंतर भाव रहता है कि मैं सबसे पहले हिंदू हूँ, सबसे पहले सनातनी हूँ, बाद में मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, उत्तर प्रदेश का सीएम हूँ। और मैं आचार्य होने के नाते, एक परंपरा का आचार्य और भारतीय परंपरा का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े अखाड़े के आचार्य होने के नाते मैं इस बात को पुनः उनकी पुनरावृत्ति करता हूँ कि धर्मो रक्षते रक्षिता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करती है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए। तो नालंदा जिले में लोग बढ़ते अपराध से कितने परेशान हैं, इस खबर को सुनने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल सोसराय थाना अध्यक्ष राजमणि के ऊपर गलत व्यवहार करने का ठप्पा लगा है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। ताजा मामला भी सोसराय थाना क्षेत्र इलाके के आशा नगर संगत का बताया जा रहा है, जहां लक्ष्मी पूजा कर रहे स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ लाइसेंस और मूर्ति विसर्जन के नाम पर सोसराय थाना अध्यक्ष के द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सोसराय थाना क्षेत्र इलाके में कई जगह पर लक्ष्मी पूजनोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, और इस दौरान सोसराय थाना अध्यक्ष के द्वारा लगातार पूजा समिति के ऊपर लाइसेंस और मूर्ति विसर्जन के नाम पर दबाव बनाकर अभद्र व्यवहार किया जाता है। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है, और इसी दादागिरी से गुस्साए आशानगर के स्थानीय लोगों ने स्थानीय बीजेपी विधायक के आवास पर जाकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन स्थानीय विधायक अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने थाना अध्यक्ष के तानाशाही रवैये के विरोध में मुर्दाबाद की नारेबाजी भी की, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा। वहीं मधेपुरा पुलिस ने अपराधी को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने 50,000 के इनामी कुख्यात अपराधी अरुण यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में मधेपुरा एसएसपी प्रवेंद्र भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बीते 23 जून को सहरसा जिले के सौर बाजार थाना अंतर्गत समदा निवासी बालानंद पासवान की हत्या मधेपुरा जिले के परमानंदपुर थाना अंतर्गत गोली मारकर कर दी गई थी। मृतक के परिजनों द्वारा सहरसा के बिहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजलपुर वार्ड नंबर 2 निवासी देवनंदन यादव के पुत्र अरुण यादव और अन्य को कांड में नामजद किया गया था।
वहीं हाईटेक सिटी के नाम से मशहूर नोएडा से एक फर्जी वाड़े का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गांव का दबंग ने बेखौफ होकर ताकत के बल पर एक व्यक्ति को चूना लगा दिया। न्याय की उम्मीद लेकर पीड़ित दर-दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। दबंग ने किसान कोटे के प्लॉट का बिल छीपिए और एग्रीमेंट करने के बाद अलॉट होने के बाद भी उसे कब्जा नहीं दे रहा है। उसने किसी अन्य को यहां प्लॉट बेच दिया। इसके बाद एक और बार उस प्लॉट की बिक्री हो गई। इस मामले में मूल किसान और खरीदार के खिलाफ जिला न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। गौतम बुद्ध नगर जिला सत्र और न्यायालय सूरजपुर के वकील गजेंद्र सिंह खारी ने बताया कि आदेश एक महत्वपूर्ण मामले में जिला न्यायालय ने पारित किया है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।